हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गरमाई भारतीय राजनीति। विपक्षी दलों ने की है जेपीसी के गठन की मांग। रिपोर्ट की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के गठन की मांग की गई है विपक्ष की तरफ से। तो बीजेपी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को किया खारिज। कांग्रेस पर बीजेपी ने बोला हमला। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद सियासत भी तेज नजर आ रही है, जहां एक तरफ विपक्ष जेपीसी जांच की मांग कर रहा है, जेपीसी के गठन की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ देखिए बीजेपी ने इसे खारिज किया है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, एक बार फिर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भारतीय राजनीति में भूचाल हो गया है। शेयर बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। शनिवार को जिस तरह से हिंडनबर्ग की तरफ से आरोप लगाया गया था अडानी और सेबी समूह के बीच के रिश्ते को लेकर, उसके बाद हमने देखा कल माधवी पुरी बुच की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई, अडानी समूह की भी प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई, और साथ ही साथ विपक्ष जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं, और साथ ही साथ शेयर बाजार में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, निवेशकों का क्या कहना है गिरावट के बाद? देखिए, निश्चित रूप से जो रेवल्यूशन आज का हुआ है उसको लेके एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि इसमें नया कुछ नहीं है। जो पुराना जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट छापी तो उसी को घुमा फिरा के फिर से रिपोर्ट छापी गई है। और आपको याद होगा कि पिछले बार जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसमें यह कहा गया था कि शेयर बाजार में अडानी ग्रुप ने हेरफेर की, यानी शेयरों के में बनावटी रूप से उछाल पैदा किया, जिसको पैदा करके भारी मतलब मुनाफा कमाया है अडानी ग्रुप ने। लेकिन आज का जो रिपोर्ट है और कल जो आरोप लगाया हिंडनबर्ग ने ये कहा है कि सेबी जो नियामक संस्था है जो शेयर बाजार को नियमित करती है उसका ही साठगांठ है कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप से। ऐसी स्थिति में हिंडनबर्ग का कहना है कि जब अडानी सेबी का ही साठगांठ है, सेबी चीफ का ही साठगांठ हो तो भी ये जांच कौन करेगा? जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का सवाल उठा रही है। और लेकिन जहां तक माधवी बुच का कहना है, माधवी बुच और उनके पति ने बिल्कुल साफ किया है कि जब वो बिल्कुल प्राइवेट एंटिटी थे, यानी 2015 में जब उन्होंने शेयर खरीदी थी तो बिल्कुल वो प्राइवेट एंटिटी थी, उस समय वो सेबी के मेंबर तक नहीं बने थे। लिहाजा अब जो ये बातें कही जा रही है काफी ये पुराना मामला है कि जब उन्होंने 2015 में शेयर खरीदी उसकी बात कही जा रही है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि ये पूरा तथ्य सामने आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि अभी जो मार्केट खुला है, मार्केट में जरूर इसका एक इफेक्ट देखा जा रहा है, लेकिन जो एक्सपोर्ट करते हैं कि ये जो पुराना ही जो मामला है उसका ही फिर से उसको रिप्रोड्यूस किया गया, नए तरीके से प्रोड्यूस किया गया, लिहाजा कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, बात जरूर है कि जो निवेशक है उनका जो विश्वास थोड़ा सा डब जाएगा, लेकिन जिस तरह से माधवी बुच सेबी की ओर से सरकार की क्लेरिफिकेशन आया, अडानी ग्रुप का क्लेरिफिकेशन आया, ऐसी स्थिति में सरकार जो बाजार है शुरुआती हिचकोले के बाद संभल जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। और निश्चित रूप से अभी जो मार्केट खुला है तो थोड़ा सा मार्केट डाउन चल रहा है। जितने भी अडानी के शेयर हैं वो नीचे जा रहे हैं, खासकर अडानी की जो विल्मर का इंस्टीट्यूट है, गैस का है, उसके अलावा काफी जो अडानी के ग्रुप है उनका जो शेयर मार्केट काफी नीचे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक्सपर्ट अभी भी ये ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये जो शेयर मार्केट ऊंचा उठेगा, क्योंकि अडानी की ओर से क्लेरिफिकेशन आ चुका है, सेबी की ओर से क्लेरिफिकेशन आ चुका है, क्योंकि 1.5 साल पहले जो आरोप लगाए थे उसके बाद अडानी ग्रुप ने अपने आप को संभाल लिया है। ऐसी स्थिति में ये नया रिविजन नहीं है। जी और बिल्कुल देखिए कमलेश, इस बात का जिक्र अडानी ग्रुप की तरफ से भी किया गया कि इस पर पहले से ही जो है कोर्ट की तरफ से, वहीं सेबी की तरफ से भी क्लीन चिट दी गई, लेकिन उन्होंने अडानी की तरफ से, अडानी समूह की तरफ से ये भी प्रतिक्रिया से सामने निकल कर आई कि उनका जो ओवरसीज होल्डिंग है वो स्ट्रक्चर उसका पारदर्शी है। आरोप दुर्भावनापूर्ण और निजी लाभ के लिए लगाया जा रहा है। ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे इस बयान के क्या मायने सामने निकल कर आते हैं, और क्या इस तरह का जब बयान सामने निकल कर आया, आज शेयर बाजार का पहला दिन जिसमें गिरावट दर्ज की गई, आगे आने वाले वक्त में ये गिरावट जो है वो बैलेंस हो जाएगी और जो जो निवेशक है वो क्या संतुष्ट होते हुए नजर आएंगे? जी देखिए, क्योंकि हिंडनबर्ग जो है वो शॉर्ट सेलर कंपनी है और पूरी दुनिया मानती है कि कहीं ना कहीं ये हमेशा किसी न किसी औद्योगिक संस्थान को टारगेट करता है, और लिहाजा पिछले 1.5 साल से अडानी ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। और क्योंकि भारत के निवेशक भी मानते हैं कि हिंडनबर्ग की शॉर्ट सेलर कंपनी और क्षणिक लाभ के लिए इस तरह के आरोप लगाती है बड़े ग्रुप पर कि ताकि किसी खास ग्रुप को फायदा हो। लिहाजा अब तो सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी
इसको इन्वेस्टिगेट करके अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी है, सेबी ने भी क्लीन चिट दी है। तो अब हिडेनबर्ग ने जो आरोप लगाया है वो सेबी के ही पे क्लीन चिट पर आरोप लगाया, यानी अगर हिडेनबर्ग ने सेबी चीफ को ही आरोपों के घेरे में ले लिया, लेकिन सेबी चीफ ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनके जो आरोप लगाए हैं वो ये बिल्कुल तथ्य से बिल्कुल परे है और आप किसी भी संस्था को जांच कराने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सरकार इस मसले पर सेबी चीफ की पैरवी की है। हालांकि बात अलग है कि कोई भी इस तरह का आरोप लगता है, अडानी ग्रुप आरोप लगता है तो सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की ओर से, और इसलिए विपक्ष से जेपीसी की डिमांड, क्योंकि जेपीसी की डिमांड इसलिए की जा रही है कि जेपीसी गठन जब होगा तो सेबी ग्रुप को बुलाया जाएगा, अडानी ग्रुप को बुलाया जाएगा, वहां विपक्ष अपने मनमाने सवाल पूछ पाएंगे और उसका क्रेडिट ले पाएगी। बिल्कुल कमलेश, मुझे याद है कि पिछली बार भी जब इस तरह के आरोप अडानी समूह पर लगे थे तब भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की और जांच की मांग की गई थी विपक्ष की तरफ से। एक बार फिर से विपक्ष इस तरह की मांग उठा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कमलेश तमाम जानकारियों के लिए। एक बार सुनवा देते हैं इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं। ये तो एक आम मूवमेंट है, क्योंकि वो जो आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसको इट लुक्स के उसको डिस्काउंटेड एंड डिसमिस हो गया मार्केट के द्वारा एज ऑफ नाउ, क्योंकि 200 पॉइंट की गैप डाउन से खुला है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसकी कोई इम्पैक्ट है। ये एक एलिगेशन है। ऐसे पास में भी ये कोई रिसर्च कंपनी ने कुछ किए थे जो द कोर्ट ऑफ लॉ इट डिडंट स्टैंड। सो क्या कोई इंटरनेशनल मार्केट पे इससे इम्पैक्ट पड़ेगा सर? नहीं, रिपोर्ट सामने नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। मार्केट स्टेबल होगा सर आने वाले समय में, जिस प्रकार से मार्केट डाउन हुआ आज हफ्ते के? देखिए, मार्केट के जो फंडामेंटल है, कंट्री के जो फंडामेंटल है, मार्केट जरूर स्टेबल होगा।